जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर जीएस का। ये पेपर रहेगा, सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा 10 जनवरी 2023 का। इससे पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कराया था। सो जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसके लिए मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके वो भी क्वेश्चन दे सकते हैं। सो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है जीडी कांस्टेबल के लिए वो ज़रूर देखे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके किस टाइप का पेपर जीएस का बनाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच रहें। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और स्किल इंडिया मिशन जो है 2015 में आया था, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मेन पर्पस क्या था, हमारे यूथ को स्किलफुल करना ताकि वो अच्छी जॉब पा सके। तो फर्स्ट का आंसर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री है, और 2015 में स्किल इंडिया आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी टफ है, स्टैटिक जीके है, कर पाना मुश्किल है किसी के लिए भी। तो कथकली के लिए उस टाइम दिया गया था, और 2003 में, याद रखना 2003 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और ये केरल राज्य से आते हैं, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ देना चाहिए, अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल छोड़ दें, मत ट्राई करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो मैंने पहले भी कवर कर रखा है, ये 8 हमारे देश में शास्त्रीय नृत्य हैं। और उनके नाम मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार, देखो कौन कौन से हैं। पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है ना। भरतनाट्यम ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का, याद रखना काफ़ी बारी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। दूसरे पे आप याद रखना कथक कली, कथक कली कहाँ का है, केरल का। जो पूछा गया है वो केरल का ही है, कथक कली केरल का है। तीसरा जो है मणिपुरी, ये तो आपको नाम से पता चलेगा, मणिपुरी जो है, मणिपुर। और चौथा है उड़ीसी, ये आप लोगों को पता है, उड़ीसी जो है उड़ीसे का ही है, उड़ीसा। फिर आता है कुचिपुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और बात करूँ, ये टोटल हो गए हमारे पास 5। तो छठा देखो मोहिनी अट्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहिनी अट्टम, ये केरल राज्य का है। तो केरल राज्य के 2 हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। अब ये देखो सातवां शास्त्रीय, शास्त्रीय जो है असम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो शास्त्रीय असम का है। और एक है कथक, कथक जो है याद रखना, कथक जो है वो है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। तो ये 8 के 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली है हमारे भारत में, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी को आप याद रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सतनाम पीवी बालकृष्णन को कथकली के लिए 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा जाती है। तो वो है मुख गुहिका। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुख से होके वो गुदा तक जाता है, उसको हम मुख गुहिका बोलते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बच्चे ने ठीक करा है। तो साइंस से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग डैश है। तो वो है फ्लोरोसेंट नीला। और इससे पहले वाले सेट के अंदर 2000 के नोट पे जो चित्र अंकित था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कलर से पूछा गया है, पर नोट से ही क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पहले सेट के अंदर भी नोट से क्वेश्चन था और दूसरे सेट के अंदर भी नोट से क्वेश्चन हैगा।
तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको पूछा निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो साइंस से क्वेश्चन आएंगे, वो टफ हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेंगे। पहले वाले सेट में 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी 2 या 3 होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो साइंस से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके थोड़े से टफ रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तो जो तमिलनाडु में जब वर्षा होती है ना, वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में होती है। जब मानसून हमारा वापस जाता है तब तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर और नवंबर के दौरान बहुत वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर 3rd है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जनगणना से क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताएं। तो वो केरल राज्य था, जहाँ पे वैसे भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल वो राज्य है। तो बच्चे ने भी इसका राइट आंसर लगाया है ऑप्शन बी। तो जनगणना से क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से भी देखने को मिल गया है और साइंस से भी देखने को मिल गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़े इंग्लिश में आ गए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ पूछा क्या है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो क्रिमिनल लॉ केस नहीं है। तो आपको पता होगा डिवोर्स केस जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजनाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो है रोलिंग के रूप में जाना जाता है। और रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक साल योजनाओं का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नए योजनाएं बनाई जाती हैं। इसलिए इस योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों को संशोधित किया जाता है। तो रोलिंग होती है 5वें और 6ठे के बीच में जो आती है उसे रोलिंग योजना बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि, सिंचाई और बिजली क्षेत्रों का विकास करना। तो याद रखना पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी टफ क्वेश्चनों में से एक है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू महा डैश में मनाई जाती है। तो वो फाल्गुन में मनाई जाती है। और फाल्गुन की बात करूँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये अंतिम महीना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? तो वो 21 होते हैं। ईजी क्वेश्चन है, शायद बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं कर पाया। तो जो भी बैडमिंटन में गेम होता है ना, उसमें 21 पॉइंट होते हैं। जिसके पहले 21 पॉइंट हो जाएंगे वो गेम हार जाता है। तो 11वें का राइट आंसर 4th है। चलते क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर है 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो, ये तो हिस्ट्री से था, ये आपका पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, बहुत इजी है और हर बच्चे को पता है, मतलब टफ क्वेश्चन में से नहीं है ये, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी से पहले, तो कुचिपुड़ी है। अभी से पहले मैंने आपको बताया था सारा, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम आपको पता है केरल का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया। तो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। अभी मैं आपको पीछे बता के आया था उसके बारे में। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो इकोनॉमिक से। क्वेश्चन नंबर 15 है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। तो वो है अर्थव्यवस्था का ढांचा। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, अगर इकोनॉमी नहीं पढ़ी हुई तो कर पाना मुश्किल है। तो जो मिले मिलाए क्वेश्चन है, जो जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है ना, जीएस एक बहुत ही टफ टॉपिक रहने वाला है हर बच्चे के लिए। जीडी के अंदर जीएस का पेपर थोड़ा टफ होने वाला है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन जो है रीजनिंग,
मैथ के अंदर ऐसी रखनी है कि उसमें आपको पूरे में से पूरे लेके आने हैं, ठीक है, ताकि आपका जीएस का कंपनसेट हो सके उनके द्वारा। सो देख सकते हो काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये भी, 15वां भी। 16वां क्वेश्चन देख सकते हो, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम बताना। बहुत टफ है, मतलब एकदम स्टैटिक जीके है। पूर्मा बनर्जी। जब ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था तो पहले ध्वजवाहक पूर्मा बनर्जी। बनर्जी थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? बहुत टफ है। विप्लव कुमार देव को निर्वाचित किया गया था सितंबर 2023 में त्रिपुरा भारत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विप्लव कुमार देव, मतलब टफ क्वेश्चन है। सितंबर का करंट अफेयर्स है, ये तो पता चल रहा है। अगर आपका जनवरी में पेपर हुआ है तो सितंबर करंट अफेयर्स पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो डी राजा। तो ये भी देख सकते हो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और 2022-23 में पेपर हुआ है जनवरी में, तो ठीक है, 4-5 मंथ पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुएंग तासांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है? द्वारपाल। सीरियसली इसका तो अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं जीडी के पेपर में, जीएस के लिए। सो आपको देखना है कैसे प्रिपरेशन करनी है इस सेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है सेट का। घुमेतु पशुचरण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो वो मुख्य रूप से पानी और चारे के लिए भ्रमण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। सो जीएस का पेपर थोड़ा टफ रहता है जीडी के लिए। सो आपको मुख्य रूप से फोकस करना है रीजनिंग और मैथ पे। अगर आप इनमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो अगर इसमें कुछ गलत भी होता है तो वो आपको कंपनसेट कर देगा। तो कोशिश करना है आपको रीजनिंग और मैथ के ऊपर अच्छा काम करें। जीएस एक ऐसा टॉपिक रहता है यहाँ पे लालच दिया जाता है बच्चे को कि आप ये भी कर गया हो, ये भी कर गया हो, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़े। तो अगर आपको क्वेश्चन आता हो ठीक है, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो 2 ऑप्शन को तो ठीक है, अगर आपको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर पा रहे उसको बिल्कुल छोड़ देना, उसको मत अटैम्प्ट करना। मेरे हिसाब से आप ये फॉलो करके चलना, ठीक है। सो इसके बाद आप नए सेट के क्वेश्चन लेके आएंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।